हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ T10 पर। आज हम बेसिक मैथ को देखेंगे। अगर बेसिक मैथ आपको आता हो तो बड़े से बड़े सवाल को बहुत ही आसान से बना सकते हैं। तो 1 से 2 पार्ट होगा बेसिक का। इसके बाद हम लोग 10th क्लास के चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या को समझते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4, ठीक ना। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। अंतिम संख्या क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। अब प्राकृत संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? धन पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोला जाता है से समझते हैं। तो होल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में ही जीरो को मिलाने से बनी संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। देखिए गिनती की संख्या यही है, 1 से स्टार्ट हुआ। तो गिनती की संख्या में हम लोग जीरो को मिला दी ना, इससे बनी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या होल नंबर बोलते हैं। चाहे इसका दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा। वैसी संख्या जो बट्टे के रूप में न रहो, 3/4 इस तरह के नहीं हो, और बाद बाकी प्लस में हो माइनस में हो कुछ भी हो, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा डेफिनेशन हो गया। अब माइंड में ये चलता होगा जो 1 को प्राकृत संख्या कहें कि पूर्ण संख्या कहें, 2 को प्राकृत संख्या कहें कि पूर्ण संख्या कहें, 3 को प्राकृत संख्या कहें कि पूर्ण संख्या कहें, ऐसा चलता होगा माइंड में, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ठीक, जैसे में हम लोग वैशाली से हैं और बिहार से हैं, तो हम लोग को वैशाली वाला भी बोल सकते हैं और बिहार वाला भी बोल सकते हैं। चाहे इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और इंडिया से हैं, तो हम लोग को इंडिया वाला भी बोल सकते हैं और बिहार वाला भी बोल सकता है। तो 1 को प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। 2 को प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं और पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। 3 को प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं और 3 को पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। ऐसे 1 से इनफाइनाइट तक की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं और पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या, क्या 0 को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? तो नहीं। तो जब भी गिनती का चर्चा होगा तो 1 से ही स्टार्ट होगा। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे, ठीक है। तो 0 को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। जैसे मान के चलिए क्लास है, इसमें 5 विद्यार्थी, तो किसी को अगर गिनने के लिए कोई शिक्षक बोल देगा तो 5 गो है, तो इसको गिनेगा तो 0 से गिनेगा, 0 1 2 नहीं गिनेगा, 1 2 3 4 गिनेगा। तो संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 0 को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर को समझते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित वैसी संख्या जो 0 के दाहिने तरफ और 0 के बाएं तरफ इनफिनाइट तक अनंत तक लिखी हुई संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो देखिए 0 के दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 अंतिम संख्या क्या है किसी को मालूम नहीं। 0 के बाएं तरफ इधर माइनस में अंतिम संख्या क्या है, माइनस में इनफिनाइट तक क्या है, ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। तो 0 के दाहिने तरफ वाला संख्या को ना हम लोग धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव होता है। और 0 से बाएं तरफ वाले संख्या को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव संख्या कहेंगे, ठीक है। और 0 क्या है? 0 कैसा पूर्णांक है? 0 उदासीन है। 0 कैसा है? उदासीन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है 0? उदासीन पूर्णांक है। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ठीक है। 0 को अगर जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को घटाइएगा तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए 0 क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों से सवाल पूछ सकता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं? सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है कि नहीं? तो देखिए सभी प्राकृत संख्या है ना, सभी प्राकृत संख्या है से पूर्ण संख्या होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4 से इनफिनाइट तक गया। तो पूर्ण संख्या में भी तो 1 2 3 4 से इनफिनाइट तक मिल रहा है ना। तो सभी प्राकृत संख्या होगा से पूर्ण संख्या होगा, और सभी प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक संख्या भी होगा। सभी प्राकृत संख्या वो पूर्णांक संख्या भी होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर इनफिनाइट तक गया, इसमें भी तो 1 से स्टार्ट होकर इनफिनाइट तक मिल रहा है ना। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हो सकता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। अब बोलेगा जो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है कि ना, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 1 2 3 4 से इनफिनाइट तक है, इसमें भी तो 0 1 2 3 4 से इनफिनाइट तक मिल रहा है। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या भी होगा। अब आपसे पूछेगा सभी पूर्णांक संख्या
पूर्ण संख्या होगा कि नहीं? तो सभी पूर्णांक संख्या जो होगा ना वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 यहीं तक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक पार्ट है लेकिन ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। समझ में आया होगा? अब हम लोग सम संख्या, इवेन नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या को देखेंगे। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे उसे सम संख्या कहेंगे। चाहे अर्थात इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा, जिस संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो वो सब संख्या क्या होगा? सम संख्या हो जाएगा। और अंतिम सम संख्या क्या है किसी को मालूम नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट डॉट 104 1104 116 कुछ भी हो सकता है, हम लिख सकते हैं। जैसे 3 अंक की संख्या हम लिख दिए 312, ये भी समय संख्या हो गया। 10 अंक की संख्या लिख देंगे 5 2 3 2, अंतिम संख्या क्या लिख दिए? 2 लिख दिए, तो ये भी समय संख्या हो गया। और विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या, ऑड नंबर, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहेंगे। चाहे जिसके अंत में यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 हो उस सब संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। और विषम संख्या अंतिम संख्या क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 113, अंतिम यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। तो कितनों बड़ा संख्या लिख लेंगे? 7 3 2 1, तो कितना अंक है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये भी क्या है? ये भी विषम संख्या है। यूनिट डिजिट क्या है? 1 यूनिट डिजिट। ठीक है, अब यूनिट डिजिट किसको कहते हैं? तो देखिए को देखते हैं, यूनिट डिजिट और दहाई का अंक और सैकड़ांक अंक किससे कहते हैं, कैसे निकलता है ऐसे देखते हैं। मान के चलिए हम 3 अंक की कोई संख्या ले लिए, 312 लिख लिए ना, तो 312 आया कैसे? तो इसको बोलेंगे इकाई का अंक। तो इकाई का अंक मतलब जे संख्या होगा ना उसमें 1 से गुना करेंगे, तो इसमें 1 से गुना करेंगे। ये दहाई का अंक है, तो जे संख्या होगा वहां पे दहाई के जगह पर उसमें 10 से गुना करेंगे। और ये सैकड़ा का अंक है, तो सैकड़ा के अंक जहां भी होगा, सैकड़ा के पर जो भी अंक होगा उसमें 100 से गुना करेंगे। तो 312 ही आया कैसे? तो देखिए सैकड़ा के जगह पर क्या है? 100, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 में 100 से गुना करेंगे तो सैकड़ा का अंक खत्म। दहाई के अंक क्या है? 1 है, तो इसके 1 में 10, दहाई का मतलब 10, तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10। उसके बाद इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो 2 में इकाई के मतलब 1 से, तो इसमें 1 से गुना करेंगे। ये जब सबको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो 300 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का चिन्ह होता है ना, बाउंड्री होता है। इस यहाँ से इस इतना के इधर इसका अधिकार है, यहाँ से दोनों के बीच में इसी का अधिकार है, और इससे इधर इसका अधिकार है। तो 300 और 10 और 2 को जोड़ेंगे ना तो 312 चले जाएगा। तो 312 समझ में आया होगा यूनिट डिजिट। अब हम लोग भिन्न संख्या को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। भिन्न संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका अंश हर से 1 कम हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 4/5 ये भी भिन्न संख्या है, 3/4 ये भी भिन्न संख्या है, 5/6 ये भी भिन्न संख्या है, डॉट 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 6/7 भी मान के चलिए ये भी भिन्न संख्या है। ऐसी करते डॉट 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 भिन्न संख्या हो जाएगा। तो अंश किसको बोलते हैं? तो ऊपर में जो रहेगा ना उसको अंश कहेंगे, और नीचे में जो होगा उसको हर कहेंगे, हर। ठीक है, ये भी भिन्न संख्या है। जैसे 4/3 ये भी भिन्न संख्या, क्योंकि अंश इसमें ज्यादा है और हर में कम है, ये भी भिन्न संख्या है, लेकिन ये मिश्रित भिन्न संख्या। जैसे 4 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 पूर्णांक 1/3, तो ये पूर्णांक वाली संख्या हो गया। अथी वाली दशमलव वाली, इस 1 में 3 से भाग करेंगे तो दशमलव में कुछ आएगा। ठीक ना, तो ये मिश्रित भिन्न संख्या हो गया, ये शुद्ध भिन्न संख्या हो गया। समझ में आया होगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।